Hello and welcome to my YouTube channel. And without wasting much time, we'll continue with our next topic of second year, that is reasoning and analysis. Hello everyone. So आज का जो हमारा टॉपिक है B.Ed सेकेंड ईयर का रीजनिंग एंड एनालिसिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स जो स्टेट TET होते हैं या फिर आपके KVs के, NVS के, इन सभी एग्जाम्स में इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट। तो अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो व्हाट इज रीजनिंग? द यूज ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू थिंक एंड कम टू अ कंक्लूजन। हम अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव, अपनी नॉलेज को यूज करके किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट, एक कंक्लूजन पर जब आते हैं तो उस चीज को बोला जाता है रीजनिंग। दैट इज कॉल्ड रीजनिंग. We use our knowledge, our intelligence for that. अब रीजनिंग जो है, रीजनिंग भी दो तरह की होती है. इट्स ऑफ टू काइंड्स, दैट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग. रीजनिंग के दो टाइप्स होते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव. एंड फॉर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अरिस्टोटल. अरिस्टो ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग का. तो अब हम इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज इंडक्टिव एंड व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग. नाउ अब हम बात करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की. क्या होती है इंडक्टिव रीजनिंग? इसको कई अलग अलग टर्म्स से हम बुलाते हैं. जैसे सबसे पहले इट इज कॉल्ड एज बॉटम अप रीजनिंग, यानी बॉटम से ऊपर की ओर ये रीजनिंग है. आगमनात्मक तर्क, इसको इंडक्टिव रीजनिंग को हिंदी में हम बोलते हैं आगमनात्मक तर्क. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो यह है टॉप टू डाउन, ये बॉटम से अप है एंड दिस इज टॉप टू डाउन रीजनिंग. इसको निगमनात्मक तर्क भी बोला जाता है. इट इज फ्रॉम नोन फैक्ट्स टू अननोन फैक्ट्स. इंडक्टिव रीजनिंग इज फ्रॉम नोन फैक्ट्स टू अननोन फैक्ट्स एंड डिडक्टिव रीजनिंग इज फ्रॉम अननोन फैक्ट्स टू नोन फैक्ट्स. देखिए, ये टर्म्स अभी आपको स्ट्रेंज लग रही होंगी सुनने में, लेकिन जब मैं इसको आपको एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करूंगी, व्हेन आई एलैबोरेट इट एंड एक्सप्लेन यू, देन यू विल बी बेटर एबल टू नो व्हाट आई एम कॉलिंग देम एज नोन टू अननोन और व्हाई आई एम कॉलिंग देम टू बॉटम टू अप रीजनिंग. एग्जाम्पल से रूल की तरफ हम प्रोसीड करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में, और डिडक्टिव रीजनिंग में रूल से एग्जाम्पल की तरफ. ऑल्सो वन मोर थिंग, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ और एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ हम प्रोसीड करते हैं. तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग प्रपोज्ड बाय अरिस्टोटल. अब अगर हम बात करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की, तो क्या होता है इंडक्टिव रीजनिंग में? इन इंडक्टिव रीजनिंग वी हैव एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल को लेके हम एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर आते हैं. तो इंडक्टिव रीजनिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम किसी एग्जाम्पल से एक फैक्ट को डेवलप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिया, मेरा तोता गाता है, श्याम का तोता भी गाता है, रमेश का तोता भी गाता है. 3 एग्जाम्पल्स, इफ यू आर कंसिडरिंग दिस 3 एग्जाम्पल्स, इन 3 एग्जाम्पल्स को कंक्लूड करके हम एक फैक्ट पे आते हैं कि तोते गाते हैं या गा सकते हैं. तो इंडक्टिव रीजनिंग में हम एग्जाम्पल्स को लेने के बाद एक पर्टिकुलर फैक्ट पे या कंक्लूजन पर पहुंचते हैं. नाउ अब बात होती है डिडक्टिव रीजनिंग की. डिडक्टिव रीजनिंग मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम किसी फैक्ट से एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, और इंडक्टिव रीजनिंग में हमने एग्जाम्पल्स को कंसीडर करके एक कंक्लूजन निकाला था. तो डिडक्टिव रीजनिंग में आप देख सकते हैं कि मैंने एक फैक्ट आपके सामने पेश किया है कि तोते गाते हैं. आई हैव इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, तोते गाते हैं. तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मेरा तोता भी गाता है, श्याम का तोता भी गाता है और रमेश का तोता भी गाता है. इफ वी मूव टुवर्ड द सेकंड एग्जांपल, अगर हम एक दूसरा एग्जांपल इसमें लेना चाहें, तो वी कैन सी द फैक्ट दैट ह्यूमंस आर मॉर्टल. दैट मीन्स जो ह्यूमन रेस है वो मॉर्टल है, मतलब ह्यूमंस की मृत्यु होती है. तो उससे हम कई सारे एग्जाम्पल्स कंक्लूड कर सकते हैं कि हिमांशी भी मरेगी, प्रशांत भी मरेगा, मैं भी मरूंगी. तो यहाँ हमने एक फैक्ट को लेकर कई सारे एग्जाम्पल्स डिराइव किए. तो दिस इज कॉल्ड द डिडक्टिव रीजनिंग, एंड इन अर्लियर व्हाट आई इंट्रोड्यूस्ड वाज इंडक्टिव रीजनिंग. I hope you understood till now, and don't forget to see the second sub part of this video. Thank you.